नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। ब्रिटिश डिप्टी हाई कमीशन के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से की भेंट। यूके हिमाचल के संबंधों को मजबूत करने पर की चर्चा। हिमाचल सरकार बनी 6000 अनाथ बच्चों की अभिभावक। सुखाश्रय योजना से संवारा जा रहा भविष्य। अनाथ बच्चों की देखभाल के लिए कानूनी रूप से संरक्षित योजना लागू करने वाला हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य। और अब समाचार विस्तार से। ब्रिटिश डिप्टी हाई कमीशन के एक प्रतिनिधि मंडल ने आज चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट की और यूके हिमाचल प्रदेश के संबंधों को मजबूत करने को लेकर चर्चा की। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व यूके की डिप्टी हाई कमिश्नर कैरोलिन रॉबर्ट और यूके सरकार के राजनीतिक प्रेस और परियोजना सलाहकार राजेंद्र एस नागरोटी ने किया। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कृषि प्रौद्योगिकी, ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक वाहन, पर्यटन, डेयरी उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण, डेटा भंडारण और जल संसाधन प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में साझेदारी पर गहरी रुचि दिखाई। उन्होंने इस क्षेत्र में यूके की विशेषज्ञता का लाभ उठाकर पारस्परिक विकास और प्रगति को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को यूके प्रतिनिधिमंडल के साथ आगामी बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए ताकि प्रस्तावित परियोजनाएं प्रभावी ढंग से क्रियान्वित की जा सकें। बैठक के दौरान हिमाचल प्रदेश से यूके को हल्दी निर्यात को लेकर विशेष चर्चा हुई, जिस पर मुख्यमंत्री ने गहरी रुचि दिखाई और इस व्यापारिक अवसर को सुलभ बनाने पर बल दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बैठक यूके हिमाचल के संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के मध्य सहयोग और आदान प्रदान के नए अवसर सृजित होंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना उन हजारों अनाथ और बेसहारा बच्चों के लिए नई उम्मीद बनकर आई है जो अब तक समाज के हाशिए पर जीने को मजबूर थे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की संवेदनशीलता और दूरदर्शी सोच ने इन बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा देकर उन्हें सरकार का अभिन्न हिस्सा बना दिया है। अब ये बच्चे न केवल सरकारी सहायता बल्कि माता पिता जैसा स्नेह और संरक्षण भी प्राप्त कर रहे हैं। मुख्यमंत्री बनने के तुरंत बाद ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इन निराश्रित बच्चों की सुध ली। शपथ ग्रहण के तुरंत बाद वह शिमला के टूटीकंडी बाल आश्रम पहुंचे और वहां के बच्चों से मिलकर उनकी परेशानियां समझी। उसी दिन उन्होंने इन बच्चों को अपनाने का संकल्प लिया और मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना की शुरुआत की। आज इस योजना के अंतर्गत 6000 अनाथ और परित्यक्त बच्चों को बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और वित्तीय सहायता दी जा रही है। मैं माननीय ठाकुर श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना की आरंभ की, जिससे हमें शिक्षा ग्रहण करने में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ रहा है तथा हमें हर मंथ 4000 रुपये प्राप्त हो रहे हैं। मेरे माता पिता की मृत्यु हो चुकी है, जिसके द्वारा मुझे सुखाश्रय योजना के तहत 4000 रुपये प्रति माह जैव खर्चे व अन्य खर्चों के लिए प्राप्त होते हैं। मैं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का धन्यवाद करता हूँ। मेरे माता पिता का देहांत बहुत समय पहले हो गया था। हम 3 भाई बहन हैं। मैं ताया जी के पास रहता हूँ। मेरा 10वीं तक का खर्चा ताया जी ने उठाया और बाद में +2 के खर्चे के लिए बहुत तकलीफ हो रही थी, तो ताया जी ने जैसे तैसे कर कर मेरी +2 करवा दी। तो बाद में भी मैं पढ़ना चाहता था, तो बाद में मुझे मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना का पता चला, तो मैंने उस योजना के तहत अभी ITI कर रहा हूँ। मैंने ITI का 1 साल कंप्लीट कर लिया है, तो उसके तहत मेरा ITI का खर्चा सरकार उठा रही है। मैं इस योजना के लिए मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और हिमाचल सरकार का भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है जिसने अनाथ बच्चों की देखभाल के लिए कानूनी रूप से संरक्षित योजना लागू की है। इसके लिए सरकार ने 101 करोड़ रुपए का मुख्यमंत्री सुखाश्रय कोष गठित किया है, जिससे इन बच्चों की सभी जरूरतों को पूरा किया जा रहा है। प्रदेश सरकार इन बच्चों को सिर्फ बुनियादी सुविधाएं ही नहीं बल्कि दुनिया देखने का अवसर भी दे रही है। हाल ही में चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के पहले दल को 13 दिवसीय भारत भ्रमण के लिए भेजा गया। इस दल में 16 लड़कियां और 6 लड़के शामिल थे, जिन्होंने चंडीगढ़, दिल्ली और गोवा का भ्रमण किया। सरकार ने इन बच्चों के लिए विशेष प्रबंध किए ताकि वे आनंदपूर्वक यात्रा कर सकें। उन्हें हवाई जहाज और शताब्दी ट्रेन से सफर कराया गया और मंत्रियों, विधायकों व वरिष्ठ अधिकारियों के लिए आरक्षित कमरों में ठहराया गया। बच्चों ने चंडीगढ़ में हिमाचल भवन में ठहरने के बाद दिल्ली के ऐतिहासिक स्थलों का दौरा किया और फिर गोवा के समुद्र तटों व पर्यटन स्थलों का आनंद लिया।
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि इन बच्चों का हिमाचल की संपदा पर उतना ही अधिकार है जितना किसी अन्य नागरिक का। जो पैसा है इसमें उस समाज के उस वर्ग का भी हक है जो कोई मांग नहीं करता, जो कोई डिमांड नहीं करता, लेकिन उसकी भावना होती है। और उन बच्चों की भावनाओं को समझा, जिन बच्चों ने अपनी माता को खोया है, अपने पिता को खोया है, उनके लिए सबसे पहली हमने योजना लाई, मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना। और मुझे खुशी इस बात की है कि उस योजना को हमने अमली जामा पहनाया, धरातल पर उतारा और उन अनाथ बच्चों को पिछले दिनों हमने गोवा घूमने का मौका दिया, जिसमें पहली बार उन बच्चों की सारी पढ़ाई का खर्चा मैं बच्चों आपको इसलिए बताना चाहता हूं कि जो भी बच्चे ने अपनी माता को खोया हो, अपने पिता को खोया हो, आपके गांव में होगा, उसकी सारी पढ़ाई का खर्चा पैदा होने से लेकर 27 साल की उम्र तक हिमाचल प्रदेश की सरकार उठाएगी। यानी सरकार ही माता है, सरकार ही पिता है। उन्हें चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया गया, यानी कि उनको कानून बनाकर ये दर्जा दिया गया। मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के तहत सरकार बच्चों की शिक्षा से लेकर उनके रोजगार और भविष्य तक की जिम्मेदारी उठा रही है। इन बच्चों को पढ़ाई के खर्च के अलावा हर महीने 4,000 रुपए जेब खर्च दिए जा रहे हैं। 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को 1,000 रुपए प्रति माह, 15 वर्ष से 18 वर्ष तक के बच्चों और एकल महिलाओं को 2,500 रुपए प्रति माह की आर्थिक सहायता दी जा रही है। इसके अलावा स्टार्टअप शुरू करने के लिए 2 लाख रुपए की सहायता और घर बनाने के लिए 3 बिस्वा भूमि के साथ 3 लाख रुपए की वित्तीय सहायता भी प्रदान की जा रही है। इसके अलावा अनाथ बच्चों और वृद्धाश्रम में रहने वाले बुजुर्गों को गर्मी और सर्दी के कपड़े, जूते खरीदने के लिए 10-10 हजार रुपए दिए जा रहे हैं। विवाह अनुदान के रूप में 2 लाख रुपए का प्रावधान भी किया गया है। अनाथ आश्रम में रहने की अधिकतम उम्र 26 वर्ष से बढ़ाकर 27 वर्ष कर दी गई है, ताकि बच्चे आत्मनिर्भर बन सकें। प्रदेश सरकार बेहतर शिक्षा के लिए भी पूरी तरह प्रतिबद्ध है। अब तक 14 अनाथ बच्चों को देश के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में दाखिला दिलाया गया है, जिनकी पूरी पढ़ाई का खर्च सरकार उठा रही है। इसके अलावा 93 करोड़ रुपए की लागत से कांगड़ा जिले के लुथान में मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम सुखाश्रय परिसर का निर्माण किया जा रहा है, जहां 400 बच्चों के लिए आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना केवल एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि एक संवेदनशील सरकार की अपने अनाथ बच्चों के प्रति मातृत्व भाव का प्रतीक है। हिमाचल सरकार इन बच्चों के रखरखाव से लेकर उनकी शिक्षा, रोजगार और आत्मनिर्भरता तक की जिम्मेदारी उठा रही है। यह योजना न सिर्फ इन बच्चों का भविष्य संवार रही है, बल्कि एक ऐसा समाज गढ़ने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम है, जहां हर बच्चा सुरक्षित, शिक्षित और आत्मनिर्भर हो। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें x@DPRHP और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।